आज हम चैप्टर नंबर 2 और इसकी एक्सरसाइज 2.5 करेंगे। टॉपिक हमारा है डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। इसमें हम सिंपल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, लेकिन किसके साथ? फर्स्ट प्रिंसिपल से। और ये हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं कि फर्स्ट प्रिंसिपल ए बी इनिशियो मेथड या बाय डेफिनेशन हो, इसका एक ही मतलब है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके सारे पार्ट्स करेंगे। साइन 2x, ये हमें पता है कि बाय डेफिनेशन में हमने पीछे प्रूफ किए हुए हैं कि पहले डेल्टा x ऐड करते हैं दोनों तरफ वेरिएबल में, एक छोटा सा इंक्रीमेंट ऐड करते हैं, दोनों तरफ y सब्ट्रैक्ट करके y की वैल्यू लगा देते हैं, या बाज़ दफ़ा हम इस तरह करते हैं कि y को दूसरी तरफ ले जाकर y की वैल्यू लगाते हैं। डेल्टा x पे डिवाइड करते थे और लिमिट अप्लाई करते थे, तो वही काम करेंगे। पहले वेरिएबल इंक्रीमेंट ऐड कर देंगे वेरिएबल में, डेल्टा y और डेल्टा x। y इधर आके माइनस हो जाएगा और y की वैल्यू हमें पता है कि साइन 2x होती है, उसकी वैल्यू लगा देंगे। उसके बाद जब ये साइन अल्फ़ा और माइनस साइन बीटा की शक्ल बन जाएगी, तो हमारे पास एक फार्मूला था 2 cos अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइड बाई 2 और 2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइड बाई 2। तो इस फॉर्मूले को भी देख लेते हैं। ये फार्मूला अप्लाई किया यहाँ पे और सिंपल जो कटिंग होती है उसको काट दिया, तो हमारे पास 2 डेल्टा ओवर 2 हो गया, 2 की भी कटिंग हो गई, तो सिंपल ये हो गया। हमारा नेक्स्ट स्टेप होता था डेल्टा एक्स पे डिवाइड करते थे और फिर लिमिट अप्लाई करते थे। तो सिंपल डेल्टा एक्स पे डिवाइड किया और ये हम पढ़ के आ चुके हैं पीछे कि ये 1 होता है, तो साइन थीटा ओवर थीटा, ये चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा हुआ है कि लिमिट अगर थीटा अप्रोच कर रही है 0 को, तो हमने पढ़ा है कि साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा जो है वो 1 हो जाता है। तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। इसको दोबारा देख ले, ये 1 हो जाएगा, इसकी जगह तो 1 आ गया, और यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 2 cos, और ये 0 हो जाएगा, बचेगा 4x डिवाइडेड बाई 2। इसकी भी कटिंग हो जाएगी, तो आंसर आ जाएगा 2 cos 2x। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, मतलब इसी के सेकंड पार्ट को। टेंजेंट 3x है, सेम इसी तरह करेंगे, कोई चेंज नहीं है। वेरिएबल ऐड करेंगे, y की वैल्यू लगाएंगे, बहुत आसान है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये कि टेंजेंट का हम क्या करेंगे, तो टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा का क्या फार्मूला लगाएंगे? तो नहीं, क्योंकि अगर फार्मूला लगा लेते हैं वो वाला, उस फार्मूले से ये होगा कि टेंजेंट ख़त्म नहीं होगा। हमें टेंजेंट ख़त्म करना है तो हम साइन ओवर कॉस सिंपल कर लेते हैं, उसका एलसीएम ले लेते हैं। साइन ओवर कॉस दोनों का एलसीएम लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये टर्म आ गई, मीन इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। और साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा एक फार्मूला था, उससे ये सारा फार्मूला क्लोज हो जाता है, यानी कि साइन अल्फ़ा कॉस बीटा ये सब क्लोज होके साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बच जाता है। वही करेंगे कि साइन अल्फ़ा बीच में माइनस है और बीटा हमारे पास 3x है। उसी तरह कोई चीज़ सिंप्लीफाई होती है तो उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। और नेक्स्ट स्टेप पे डेल्टा एक्स पे डिवाइड करते थे, तो सिंपल डेल्टा एक्स पे यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे। जब डेल्टा एक्स पे डिवाइड किया तो देखें हमें ऊपर 3x चाहिए, तो 3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 3 से डिवाइड भी कर दिया, और उसके बाद लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो ये हमें पता है कि ये 1 हो जाता है, और बाकी जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स है वो 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया। सिर्फ बचा cos 3x और cos 3x, वो cos स्क्वेयर हो गया डिनोमिनेटर में, ऊपर जाके वो सीकेंड हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट बिल्कुल सेम है, सिर्फ एक क्वेश्चन की बजाय उसने 2 क्वेश्चंस बना दिए हैं। तो इधर भी हम डेल्टा ऐड करेंगे, इधर भी डेल्टा ऐड करेंगे, y उधर जाके माइनस होगा, y की वैल्यू लगा देंगे। इस माइनस की वजह से दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, तो हमारे पास ऐसी टर्म आ जाएगी। और फिर दोनों पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, सेम उसी तरह है। तो इसको सिर्फ गो थ्रू कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद, कटिंग होने के बाद ये 2 आंसर आएंगे। यहाँ पे अब हमारे पास साइन एक्स
टू तो कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास कॉमन आ जाता है, इसको बाहर कॉमन लिख दिया। और उसके बाद डेल्टा एक्स पे जब यहाँ डिवाइड करेंगे तो हमें पता है कि ये 1 हो जाएगा और बाकी सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो इसको टाइप फॉर्म में देख लेते हैं। उसके बाद देखिए डेल्टा एक्स पे डिवाइड किया और ये 1 हो जाएगा, सिंपल, सिर्फ 2 बचेगा। और यहाँ पे जहाँ जहाँ डेल्टा है वो 0 हो जाएगा जब लिमिट अप्लाई करेंगे, ये भी हमें पता ही है। बाकी सिंप्लीफाई करेंगे, कटिंग करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सीधे से क्वेश्चंस हैं, कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, ये थोड़ा सा समझने वाला है। इसमें स्टार्ट वही है, डेल्टा एक्स दोनों तरफ ऐड किया, वाई सब्ट्रैक्ट किया और वाई की वैल्यू लगा दी। अब यहाँ पे क्योंकि इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर से परेशान ना हो, क्योंकि वो एंगल के ऊपर है, वो होल टर्म के ऊपर नहीं है। होल टर्म पे होता तो a प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फार्मूला यूज़ हो जाता, लेकिन यहाँ पे एंगल के ऊपर है तो हम फिर कॉस अल्फ़ा और माइनस कॉस बीटा जो हमारे पास 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जो फार्मूलाज हैं, बल्कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, तो वही अप्लाई करेंगे। तो फार्मूला हमारे पास था -2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2। सिंपल स्क्वायर ओपन करके हम कटिंग करके इसको सॉल्व कर लेंगे। पॉजिटिव वाले को आपकी मर्ज़ी है, स्क्वायर ओपन करना है तो भी ठीक, आखिर पे तब भी 0 हो जाएगा डेल्टा एक्स। बाकी ये तंग नहीं करते पॉजिटिव वाली वैल्यूज़। नेगेटिव वैल्यूज़ हमें इसलिए मुश्किल में डालेंगी क्योंकि ये कहीं सिंपल आंसर नहीं देगी। अब देखिए यहाँ पे राइट साइड पे फार्मूला ओपन किया सिंपल, और उसके बाद एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया तो हमारे पास डेल्टा एक्स स्क्वायर और 2 डेल्टा एक्स, इन दोनों से कॉमन आ जाता है डेल्टा एक्स, तो ये बन गया। ये डेल्टा एक्स कॉमन इसलिए कर लिया कि कहीं कटिंग होने में आसानी हो जाएगी। उसके बाद देखिए हम क्या करते थे, इस डेल्टा एक्स को यहाँ राइट साइड पे लिख दिया ताकि कटिंग होने में आसानी हो जाए, और हम डेल्टा एक्स पे डिवाइड करते थे। दोनों तरफ डेल्टा एक्स पे डिवाइड करना है तो सबके नीचे डेल्टा एक्स लिखने की बजाय चाहे इसके नीचे लिख दें जो हमें रिक्वायर है, या शुरू में लिख दें तो भी ये और ये डेल्टा एक्स कैंसिल हो जाएंगे। तो ये डेल्टा एक्स कैंसिल कर लेंगे। और अब समझने वाली चीज़ ये डेल्टा एक्स और ये डेल्टा एक्स तो कैंसिल हो गया, लेकिन अभी भी ये हमारे पास पड़ा हुआ है साइन। तो साइन की शक्ल जब भी आती है तो जो ऊपर एंगल हो हम कोशिश करते हैं वही एंगल किसी तरह नीचे डिनोमिनेटर में बना ले ताकि ये टर्म भी 1 बन सके सारी, और साइन ख़त्म हो जाए और हमारे पास कोई आंसर आ जाए। तो इसीलिए हम एक्स प्लस डेल्टा एक्स ओवर 2 पे मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और डिवाइड भी कर लेते हैं। मल्टीप्लाई भी कर लिया, डिवाइड भी कर लिया, और जो डिवाइड वाला है वो ओब्वियसली इसको 1 कर देगा, तो उसको साइन के नीचे लिख दिया, मीन यहाँ पे, और बाकी राइट साइड पे लिख दिया। लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे डेल्टा, जहाँ जहाँ डेल्टा है वो तो 0 हो जाएगा, इधर सिर्फ x बचेगा, ये सारा 1 होता है हमें पता है। उसके बाद डेल्टा x यहाँ और यहाँ ये 0 हो जाएगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट बिल्कुल सेम है जैसे हमने पीछे किया कि वेरिएबल ऐड किया, y की वैल्यू लगाई, और देखें अब ये होल स्क्वायर है, ये एंगल के ऊपर स्क्वायर नहीं है। अभी बताया पीछे कि अगर होल स्क्वायर हो तो एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख लेते हैं, और सिंपल साइन ओवर कोस जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किया है अभी एक, सेम उसी तरह कर लेंगे। तो एडिशन वाली वैल्यूज़ फिर वही बात, वो रहने दिया करें उसको एज इट इज़, सिर्फ नेगेटिव वाली वैल्यू को सॉल्व कर लिया करें। साइन ओवर कॉस करके एलसीएम किया, ये टर्म बन गई, एक्स एक्स कट गया, सिंपल डेल्टा एक्स पे डिवाइड करेंगे, ये 1 हो जाएगा, और जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स होगा लिमिट अप्लाई करने पे वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल सीधा सा है, ये आपको समझ आ जाएगी। तो नेक्स्ट पे देखते हैं। अब जो ये स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन है ये थोड़ा सा इसलिए चेंज है क्योंकि स्क्वायर रूट है तो इम्पोर्टेंट भी है। डेल्टा ऐड किया, दोनों तरफ y सब्ट्रैक्ट किया, y की वैल्यू लगाई। अब यहाँ साइन ओवर कोस क्यों नहीं किया? यहाँ साइन ओवर कोस इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इसकी होल पावर स्क्वायर रूट में है। अगर होल पावर 1 हो या होल पावर 2 हो तो हम कुछ सॉल्व कर सकते थे, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट है
तो स्क्वायर रूट को रेशनलाइज से हम स्क्वायर रूट ख़त्म कर सकते हैं। तो इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, डिवाइड भी कर लेते हैं इसका साइन चेंज करके। फ़ायदा क्या होगा, ऊपर जब फार्मूला यूज़ होगा तो हमारे पास इस तरह की टर्म आ जाएगी। अब यहाँ पे कटिंग होने के बाद ये टर्म आ गई, और अब इसको अगर सेपरेट करके नीचे डिनोमिनेटर तो ऐसे रहने दें, इसको साइन ओवर कॉस को यहाँ लिख के अगर हम सॉल्व कर लें, ये कर दिया, तो आगे वही काम है जो हम पीछे करते आए। फार्मूला यूज़ करेंगे साइन अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, वो फार्मूला क्लोज होके ये बन जाएगा, कटिंग होके ये बन जाएगी, और डेल्टा एक्स पे डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, तो ये तो 1 हो जाएगा, और बाकी रह गया ये टर्म। और यहाँ पे हमें पता है जब अप्लाइंग लिमिट करते हैं तो जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स होता है वो 0 हो जाता है। टेंजेंट ऐड होके 2 टेंजेंट हो गया, कॉस कॉस मल्टीप्लाई होके कॉस स्क्वायर हो गया। आगे तो सिंप्लीफिकेशन है, वो आपको समझ आ रही होगी, कॉस ऊपर जाके सेकेंड स्क्वायर हो जाता है। तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके, इस क्वेश्चन का लास्ट वन, और ये इम्पोर्टेंट भी है और मुश्किल भी है थोड़ा सा, इसमें भी एक टेक्निकल चीज़ है वो समझाने वाली है। फर्स्ट क्वेश्चन का 7th पार्ट, इसमें स्टार्ट तो वैसे ही है लेकिन इसमें एंगल पे स्क्वायर रूट है। होल स्क्वायर रूट हो तो रैशनलाइज करके ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन ये एंगल पे स्क्वायर रूट है। यहाँ भी वेरिएबल ऐड किया, यहाँ भी वेरिएबल ऐड किया, वाई उधर जाके सब्ट्रैक्ट किया और वाई की वैल्यू लगा दी। इससे पहले हम इस तरह के क्वेश्चन तो कर चुके हैं, तो इसमें मुश्किल क्या है। हमने कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा का फार्मूला यूज़ किया, पहले भी किया इस तरह से। तो मुश्किल ये है कि पहले यहाँ होल स्क्वायर होता था, स्क्वायर ओपन कर लेते थे, और अभी पीछे क्वेश्चन किया कि कॉमन करके हमने सॉल्व कर लिया था। लेकिन यहाँ ये मसला है कि अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ चुकी हुई है, इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं होगी। हम नेक्स्ट स्टेप को तो फॉलो करेंगे कि डेल्टा एक्स पे डिवाइड करेंगे, तो डेल्टा एक्स पे डिवाइड तो कर दिया, लेकिन इसके बाद कुछ नज़र नहीं आ रहा कि इसको कैसे सॉल्व करें। तो जहन में तो ये आना चाहिए कि जो साइन के साथ है वो किसी तरह इधर नीचे भी बन जाए डिवाइड फॉर्म में, और उसके लिए हमें जो ये ऊपर वाली वैल्यूज़ हैं ये चाहिए। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स की जगह हम कोई वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। अब मैं वो लिख रहा हूँ वैल्यूज़, कि अगर हम डेल्टा एक्स की जगह किसी तरह कामयाब हो जाएं स्क्वायर रूट लाने में, ये वाली शक्ल लाने में, वो मैं टाइप फॉर्म में दिखा देता हूँ इस तरह में। लेकिन अब जहन में ये क्वेश्चन आना चाहिए, क्या डेल्टा एक्स की जगह हम ये लिख भी सकते हैं कि नहीं। तो आंसर तो है, लिख सकते हैं। और कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी। हमारे पास फॉर्मूला है कि a स्क्वायर यानी कि फर्स्ट स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस सेकेंड स्क्वायर रूट का भी स्क्वायर, यहाँ पे x है और यहाँ पे x प्लस डेल एक्स है। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या बचेगा, x प्लस डेल्टा एक्स और माइनस एक्स, और x से फिर x कैंसिल हो जाएगा। तो आप देखें डेल्टा एक्स के इक्वल आ गया। इससे ये रफ वर्किंग है, ये इससे ये पता चला, जो ये डबल टिक कर रहा हूँ ये रफ नहीं है, मतलब एस के बाद ये आपने बताना है कि ये इसके इक्वल है। तो ये रफ वर्किंग आपको समझाने के लिए कि ये दोनों इक्वल है। तो अब डेल्टा एक्स की जगह हम नीचे ये वैल्यू पुट कर देते हैं जो हमने बताई। फ़ायदा ये होगा कि आप देखें इस जैसी शक्ल यहाँ पे है और इस जैसी शक्ल यहाँ पे है, तो सिंपल अगर हम इधर 2 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो उसको नेक्स्ट पे देख लेते हैं। 2 पे डिवाइड किया तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना था, वो 2 से मल्टीप्लाई इधर लिखा और ऊपर भी एक 2 था, तो वो एक स्टेप बचा लिया है, वो कटिंग कर दी, तो बाकी ये बच गया। अब यहाँ पे जहन में एक क्वेश्चन और आना चाहिए कि यहाँ 2 पे डिवाइड करके इसको भी 1 क्यों नहीं कर लिया, इस वाली टर्म को। तो उसका आंसर ये है कि जो हमारे पास फॉर्मूला है थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा, इसमें हम ये तो बात करते हैं कि जो एंगल ऊपर है वो नीचे हो तो 1 हो जाता है, लेकिन साथ में इसमें एक कंडीशन और भी अप्लाई होती है कि साइन के साथ 0 यानी कि लिमिट अप्लाई होने के बाद और नीचे भी 0 भी बनना चाहिए। अब देखें यहाँ पे डेल्टा एक्स अगर मैं 0 करता हूँ तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वो 0 हो जाता है, मतलब ये 0 बन जाता है। इसी तरह नीचे भी 0 बन जाता है तो 1 होता है।
और जबकि यहाँ पे जब आप डेल्टा एक्स ज़ीरो करेंगे तो ये ज़ीरो नहीं बनेगा ना, जब यहाँ ज़ीरो करेंगे डेल्टा एक्स को तो भी ये ज़ीरो नहीं बनेगा, इसलिए यहाँ पे वन नहीं बन सकता। ये बात समझने वाली थी। यहाँ पे सिर्फ ये वाली टर्म साइन ज़ीरो ओवर ज़ीरो और सेम एंगल डिवाइड बाई सेम एंगल हो तो ही वन होगा, तो ये वन हो गया। बाकी सिंपल डेल्टा एक्स ज़ीरो और डेल्टा एक्स ज़ीरो, यहाँ बीच में आपने टेकिंग एंड अप्लाइंग लिमिट लिखना है और उसके बाद ये आंसर आ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट था, ये आपको समझ आ गई होगी।